अगर आप जर्नल समझ गए अगर आप जर्नल समझ गए तो अकाउंटिंग का 70% गेम वहीं खत्म हो जाता है। चैप्टर जर्नल। Journal is a book in which transactions are recorded in chronological order. जर्नल एक ऐसी बुक होती है जिसमें ट्रांजैक्शंस को क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में रिकॉर्ड किए जाते हैं। यहाँ नीचे लिखा हुआ है ऑल्सो नोन एज बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री। और जर्नल को हम ओरिजिनल एंट्री भी बोलते हैं, लेकिन बात यहाँ पर फंसती है कि क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर का मतलब क्या होता है। देखिए बगल में एक बड़ी सी रेड कलर की बुक मैंने बनाई हुई है, उस पर लिखा है 10 जैन, 11 जैन, 12 जैन, और बगल में लिखा है ट्रांजैक्शन, और मीनिंग ऊपर लिखी है मीनिंग ऑफ क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर मीन्स रिकॉर्डिंग ट्रांजैक्शन डेट वाइज। क्लियर है? 10 तारीख, 11 तारीख, 12 तारीख, जिससे चीजों को समझने में आसानी होती है। क्लियर? लिमिटेशन ऑफ जर्नल। 1. नॉट सुटेबल फॉर लार्ज वॉल्यूम ऑफ ट्रांजैक्शन। जहां ट्रांजैक्शन बहुत लंबे लंबे होते हैं बड़ी बड़ी कंपनियों में, मीन्स रतन टाटा फॉर एग्जाम्पल, तो वहां पे जर्नल का गेम ओवर हो जाता है, ऐसा कह सकते हैं। इट इज नॉट अ सुटेबल फॉर लेजर। लेजर के लिए ये सुटेबल है ही नहीं है। अब ये लेजर क्या होता है, इसके बाद के चैप्टर में हम डिस्कस करेंगे। कैश बैलेंस इज नॉट रिव्यूड। यहाँ पे हम समझ ही नहीं पाते हैं कि कैश का बैलेंस कितना है, तो ये तो लिमिटेशन है। थोड़ा सा मैंने उल्टा कर दिया है, पहले एडवांटेजेस होने चाहिए थे, अब पढ़ते हैं। एडवांटेजेस ऑफ जर्नल। प्रोवाइड डेटा इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। जर्नल का जो एडवांटेज होता है वो ये कि हमें जो भी डेटा मिलता है वो हम क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में रिकॉर्ड करते हैं। 11, 12, 13, जैसे मैंने पीछे बताया भी आपको। पॉसिबिलिटी ऑफ एरर्स रिड्यूस, जिसमें गलती के होने के चांसेस ना के बराबर होते हैं। लास्ट, लेजर पोस्टिंग बिकम्स पॉसिबल, जिसमें लेजर को पोस्टिंग। अब लेजर पोस्टिंग क्या होती है आगे हम डिस्कस करेंगे। ठीक है? It is a format of journal. Date, particular, LF means ledger folio, debit, CR, डेबिट, और CR मतलब क्रेडिट। ठीक है? तो 10 जून का ट्रांजैक्शन है, ईयर है 2029 फॉर एग्जांपल। बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश। तो देखिए अभी से फॉर्मेट देखिए, ये बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश जर्नल एंट्री पास कैसे हुई। इसके बाद मतलब पार्ट 2 जब बनाएंगे जर्नल का, उसमें आपको पूरा क्लियर कट हो जाएगा। ठीक है? सिर्फ फॉर्मेट दिखा रहे हैं, ये पास भी तो करना आना चाहिए। ठीक है? और नीचे क्या लिखा है, जो लाइन लाइन है डॉटेड लाइन से बोलते हैं नरेशन, यहाँ पे जो मैंने किया नहीं है। आगे सब चीजें आपको सिखाई जाएंगी। ठीक है? ट्रेड डिस्काउंट, कैश डिस्काउंट, रिबेट क्या होता है। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ डिस्काउंट। फर्स्ट, ट्रेड डिस्काउंट, जब हम कोई सामान बल्क में परचेज करते हैं, लिखा ऑन बल्क परचेज, तो हम क्या प्रोवाइड करते हैं, ट्रेड डिस्काउंट। ठीक है? जैसे मैंने एग्जांपल दिया है, 1 शर्ट तो 2000 की, तो 100 शर्ट लिया है 2 लाख रुपीज की, 10% डिस्काउंट दिया। क्लियर? सिर्फ फॉर्मेट समझना, ऐसे कॉन्सेप्ट समझा रहे हैं आपको। एंट्री कैसे करना है, कैसे सॉल्व करना है, पार्ट 2 में। कैश डिस्काउंट फॉर अर्ली पेमेंट, 10,000 का पेमेंट करना है किसी पार्टी को, मतलब कोई पार्टी ऐसी है उस फॉर्म को पेमेंट करना था बट अभी तक कर नहीं पाई। फर्म ने कहा, मतलब बिजनेस ने कहा कि अगर आप 5 दिन के अंदर पेमेंट करते हो तो हम 500 रुपए छोड़ देंगे, मतलब 500 रुपए का डिस्काउंट देंगे तुम्हें। ठीक है ना? जल्दी पेमेंट के लिए रीबेट डिस्काउंट इन केस ऑफ डिफेक्टिव गुड। कोई सामान खराब है तो जाहिर सी बात है भाई, क्वालिटी खराब है तो उतने का तो सामान आदमी लेगा नहीं, तो कितने का लेगा, 32 रुपए का मिलेगा, इसका मतलब कि वो 40 रुपए का है। ट्रेड डिस्काउंट इज नॉट रिकॉर्डेड इन बुक्स बट कैश डिस्काउंट एंड रिबेट इज रिकॉर्डेड इन बुक्स। ट्रेड डिस्काउंट की कोई एंट्री पास नहीं होती, कैश और रिबेट की पास होती है। कैसे समझाएंगे आपको, ये एग्जाम्पल है ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट से रिलेटेड।
तो ये 80,000 का ट्रांजैक्शन है और 20% का डिस्काउंट है। तो कैसे होगा, 80,000 इंटू 20/100 कर देंगे तो 20% निकल जाएगा। जो 20% का आंसर आएगा उसको कट कर देंगे कहाँ से, 80,000 से, आंसर आएगा आपका 60। तो वही बगल में दिया है, 12,800 रुपए का यहाँ पे ट्रांजैक्शन है, 10% का कैश डिस्काउंट देना है, तो 10/100 कर देंगे। तो 10 के बेस्ड पर जो आएगा उसको कट कर देंगे 12,800 से, जो बचेगा वो आपका वो होगा फाइनल अमाउंट। ठीक है, इस तरह है, सिर्फ फॉर्मेट समझो आप। बैड डेट्स क्या होता है और बैड डेट्स रिकवर्ड क्या होता है। क्रेडिट सेल्स ऑफ गुड्स, क्रेडिट सेल्स ऑफ गुड्स 2000, डेटर्स, आपने कोई सामान बेचा, बिजनेस ने कोई सामान बेचा किसी पर्सन को, तो वो पर्सन बिजनेस के लिए क्या हो गया, डेटर्स, देनदार, भाई वो पैसा देगा क्योंकि सामान उधार में ले गया है। ठीक है, 2,000 रुपए का, उसने कहा 3 महीने बाद पेमेंट करेंगे। अब बीच में क्या हुआ कि वो कह रहा है मेरे पास पैसा है नहीं, तो एंट्री क्या बनेगी, बैड डेट्स अकाउंट डेबिट टू डेटर्स। एंट्री कैसे बनी, नेक्स्ट लेक्चर में, सिर्फ फॉर्मेट समझो, कॉन्सेप्ट समझो, फॉर्मेट समझो। ठीक है, एक्सपेंस, अनरिकवरेबल अमाउंट इज कॉल्ड, वो पैसा है जो डूब गया, मतलब जो रिकवर नहीं हो पाएगा, दैट इज कॉल्ड बैड डेट। ठीक है ना। अब जस्ट अपोजिट, बैड डेट्स रिकवर्ड, बैड डेट्स रिकवर्ड मीन्स जो पैसा डूब गया था लेकिन कभी कभी बाई लक बाई चांस वो पैसा लौट कर वापस आ गया, मतलब वो आदमी कह रहा है भाई ये 2,000 रुपए हम नहीं दे पाए थे जिसे तुमने बैड डेट्स मान लिया था कि ये पैसा बिजनेस के पास आया वो आदमी, और लकीली, और कहता है कि भाई जो पैसा हम नहीं दे पाए थे वो आप दे रहे हैं, तो उसे हम क्या बोलेंगे, बैड डेट्स रिकवर्ड। एंट्री क्या बनाएंगे, कैश अकाउंट डेबिट टू बैड डेट्स रिकवर्ड अकाउंट। ठीक है, ये चीज है। परचेज क्या होता है, ड्राइंग्स क्या होता है, समझिए। परचेज मतलब सामान खरीदना, ये बिजनेस है, हम सामान, कुछ गुड्स खरीदते हैं बिजनेस के लिए। तो उसमें होता क्या है, सब बताया मैंने इसके प्रीवियस लेक्चर में। उसमें होता क्या है, परचेज, जब बिजनेस कोई गुड्स परचेज करता है तो बिजनेस की जो कैपिटल होती है वो डिक्रीज हो जाती है। क्लियर है, ये चीज है। अब ड्राइंग्स बाय प्रोपराइटर, प्रोपराइटर मतलब बिजनेस का मालिक। दो चीज, ड्राइंग मतलब बिजनेस से किसी चीज का निकालना, किसी चीज मीन्स व्हाट, या तो पैसा निकालेगा या तो सामान निकालेगा। जब बिजनेस का प्रोपराइटर बिजनेस से कैश निकालेगा तो क्या एंट्री पास होगी, ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू कैश 500। जब बिजनेस का प्रोपराइटर बिजनेस से गुड्स निकालेगा तो क्या एंट्री पास होगी, ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू परचेज। स्ट्रॉन्ग जर्नल का मतलब है स्ट्रॉन्ग अकाउंटिंग, और स्ट्रॉन्ग अकाउंटिंग का मतलब है क्लियर बिजनेस।